आज का किस्सा भी हाईजैकिंग की दुनिया का पहला किस्सा है। अब भला वो कैसे? वो ऐसे कि ये किस्सा वो किस्सा है जिसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, यानी इसके रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करें। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। तो वो दिन था 21 फरवरी 1931 का, जब पैन अमेरिकन ग्रेस एयरवेज एयरमेल फ्लाइट, जिसका नाम था फोर्ड ट्राइमोटर, लैंड होती है पेरू के एरिक्विपा में। और लैंड होने के बाद उस प्लेन को सीज कर लिया जाता है आर्म्ड गुरिल्लास द्वारा। उस प्लेन में एक पायलट और 2 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनके नाम कुछ यूं थे। कैप्टन बायरन डेग रिकर्ड्स, जो कि पायलट थे, जॉर्ज हिलमैन, जो कि एक मैकेनिक थे, और बिल ग्रे, जो कि पायलट थे फॉसेट एविएशन कंपनी के। अब तक जैसा कि हमने सुना और देखा कि हाईजैकर इतनी जल्दी अपनी डिमांड्स नहीं बताते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग था। यहाँ हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड तुरंत ही बता दी थी। अपहरणकर्ताओं ने मांग की कि पायलट कैप्टन बायरन डेग रिकर्ड्स लीमा में लेफ्टिनेंट कर्नल लुइस मिगेल सेंचेज सेरो की प्रोविजनल राष्ट्रपति पद को उखाड़ फेंकने के उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए पेरू के शहरों पर प्रचार पत्र गिराए, यानी प्रोपेगेंडा लीफलेट्स गिराएं। अब अगर हम बात करें कर्नल लुइस मिगेल सेंचेज सेरो की, तो ये हाई रैंकिंग पेरुवेनियन आर्मी ऑफिसर थे और साथ ही इन्होंने पेरू के 41st प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व किया था। अब वापस हाईजैकिंग पर आते हैं। तो जब ऐसा करने से कप्तान ने मना कर दिया, तब रेबल्स ने कप्तान और क्रू मेंबर यानी उन तीनों को हॉस्टेज बना लिया। अब हॉस्टेज शब्द सुनते ही हमारे मन में कुछ और ही ख्याल आते हैं कि टॉर्चर होते होंगे या कितना परेशान किया होगा, कितने दिनों तक रखा होगा, और भी ऐसे कई वाकया आपके दिमाग में आते होंगे। लेकिन यहाँ कुछ और ही था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको कुछ दिनों के लिए हॉस्टेज तो बनाकर रखा था, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और साथ ही उनको आजादी थी कहीं भी घूमने की, लेकिन सिर्फ एरिक्विपा में। अब भला कितने दिन तक ये चलना था ये नहीं पता, और हकीकत में कितने दिन वो तीनों वहां रहे थे और कब नेगोशिएशंस हुई, इसकी एग्जैक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन करीब 10 दिन बाद ब्रिटिश ऑफिशियल्स इस मामले में नेगोशिएशंस के लिए घुसते हैं और कोशिश करते हैं कि उन तीनों को वहां से छुड़ा पाएं, और वो इस काम में सफल भी हो जाते हैं और कप्तान के साथ साथ उन दोनों को भी रेबल्स रिलीज कर देते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि बाद में क्या हुआ। कैप्टन रिकर्ड्स को बाद में प्लेन में मौजूद मेल्स को बचाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, और 30 साल बाद कैप्टन रिकर्ड्स पहले पायलट बने जिनका प्लेन 2 बार हाईजैक हुआ। अब वो कैसे? वो ऐसे कि 3 अगस्त 1961 में जो कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस फ्लाइट 54 हाईजैक करी गई थी, उसके भी पायलट्स रिकर्ड्स ही थे। और 1931 की ये घटना, यानी ये हाईजैक जिसका अभी हमने जिक्र किया, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी सिविलियन एयरलाइनर के हाईजैक का डिटेल्ड और रिलायबल रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता था। और इसी के साथ इस हाईजैक ने नागरिक उड़ान की कमजोरियों को हाईलाइट किया और फ्यूचर के लिए ऐसी होने वाली घटनाओं के लिए एक मिसाल कायम की। तो ये था किस्सा एक हाईजैक का। अगर आपको भी जानना हो ऐसे ही किसी हाईजैक के बारे में, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलेंगे अगले एपिसोड में, जानेंगे ऐसे ही किसी किस्से के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।